नमस्कार प्यारे भाइयों, सीएससी आधार केंद्र से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी व नई परेशानी निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं टेक्निकल अनुराग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपको आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना है, कंसेंट फॉर्म किस तरीके से आपको अपलोड करना है और क्या क्या करना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीएससी ई गवर्नेंस के साथ जो भी एली भाई बैंक मित्र का काम कर रहे हैं, उनको आधार अपडेट, आधार कार्ड में सुधार करने का काम मिलेगा। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन का आपको किस प्रकार से करना है ऑनलाइन, उसके बाद आपको ऑनलाइन कंसेंट फॉर्म किस तरीके से अपलोड करना है और उस कंसेंट फॉर्म को किस पते पर आपको वो बाई पोस्ट भेजना है। तो उसके लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो ऑनलाइन कंसेंट फॉर्म अपलोड करने के बाद जो नई मेल मेरे पास आई है, मैं आपको वो दिखा देता हूं। तो मैं चलता हूं अपने जीमेल में। तो यहां पर कल की डेट में मेरे पास एक मेल आई है, आधार यूसीएल फॉर्म रिक्वेस्ट स्टेटस। तो ये स्टेटस यहां पर बताई गई है रिक्वेस्ट फॉर्म की। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं, ये मेल मेरे पास आई है। फर्स्ट मेल जो है, ये दूसरा मैंने उनको रिप्लाई किया था। ये फर्स्ट मेल जो मेरे पास आई है, anurag.singh@csc.gov.in। तो जो अनुराग सिंह सर हैं, ये जो उत्तर प्रदेश का काम देख रहे हैं आधार का, तो इन्होंने मुझे मेल किया है। इसका सब्जेक्ट है आधार यूसीएल फॉर्म रिक्वेस्ट स्टेटस। तो इन्होंने फॉर्म की स्टेटस बताई। तो इन्होंने यहाँ पर बताया, आपके द्वारा यूसीएल रिक्वेस्ट फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है। आधार क्रेडेंशियल बनवाने के लिए निम्न चीज़ें आवश्यक हैं, इसके बिना आपकी मशीन रजिस्टर नहीं हो पाएगी, अतः नीचे दिए गए लिंक को जल्द से जल्द भर दें। तो इन्होंने मुझे एक नया लिंक प्रोवाइड किया है। मैंने ऑनलाइन कंसेंट फॉर्म इनको अपलोड करके दे दिया था और मैंने कंसेंट फॉर्म जो फिल्ड किया था उसको बाई पोस्ट इनके पास भेज भी दिया है। तो उसके बाद ये मुझे मेल आया है और नया इन्होंने नई फॉर्म का मुझे लिंक यहाँ पर दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोटिस भी इन्होंने बताए हैं। तो आज इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी डिवाइस अब परचेज कर लेनी है और कौन सी डिवाइस आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, कौन सी डिवाइस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं निर्देश देख लेता हूँ। यहाँ पर पहला जो निर्देश है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ स्टैटिक आईपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्राप्त कराई जाती है, जो बदलती नहीं है। यदि आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द कनेक्शन करवा लें। अगर स्टैटिक आईपी के साथ इंटरनेट नहीं होगा तो क्रेडेंशियल बनने के बाद भी आपकी मशीन रजिस्टर नहीं हो पाएगी। तो ये एक नई प्रॉब्लम इन्होंने बता दी कि अगर आपका पास स्टैटिक आईपी उसी बंदे के पास होगी जिसके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा, और जो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपको स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कराता है। तो ये नई प्रॉब्लम बता दी है कि अगर आपका इंटरनेट जो ब्रॉडबैंड पर नहीं होगा, स्टैटिक आईपी पर नहीं होगा, तो आपकी मशीन रजिस्टर नहीं हो पाएगी, आपका क्रेडेंशियल बन भी जाता है उसके बावजूद। तो ये पहली परेशानी। इसके बाद इन्होंने दूसरा ये बताया, सिंगल आइरिस यदि आपके पास नहीं है तो आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाकर ऑर्डर कर दें, क्योंकि डिवाइस कुरियर द्वारा आपको भेजी जाएगी, इसमें समय लगता है। और ये नीचे जो फॉर्म दिया है इसमें बताया है इंटरनेट की डिटेल अंकित करें। तो ये फॉर्म मैं आपको बाद में खोल के दिखाता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ, अन्य आवश्यक उपकरण जो उन्होंने बताए हैं, सिंगल आइरिस और सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस, जीपीएस डिवाइस, कलर प्रिंटर। तो मैं बता देता हूँ, आपको भी सिंगल आइरिस नहीं खरीदनी है, सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस से काम चल जाएगा। सॉफ्टवेयर में मैंने देखा है जो जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है, वहाँ पर आइरिस या एक सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस, दोनों में से एक चीज़ को यूज करना होता है। तो अभी आप आइरिस नहीं खरीदेंगे। जीपीएस डिवाइस की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ये डिवाइस आपको ज़रूर ख़रीद लेना है, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। जीपीएस डिवाइस आपका इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। आपके पास कलर प्रिंटर भी होना चाहिए और सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगे होना चाहिए। और लैपटॉप इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन नीचे दिया गया है, तो आपको लैपटॉप भी ख़रीदना पड़ेगा जिसमें आपकी 8 GB की रैम होनी चाहिए और इंटेल कोर i5 प्रोसेसर 2 GHz 9th जनरेशन से ऊपर का होना चाहिए, और या तो AMD Ryzen 5 सीरीज़ का 3000 सीरीज़ का और इससे ऊपर का, जिसमें TPM ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल 2.0 चिप या इससे ऊपर की चिप होनी चाहिए। तो ये इन्होंने बताया है यहाँ पर। इसके बाद जो इन्होंने मुझे फॉर्म दिया है, वो फॉर्म आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो यूसीएल सेंटर स्टेटस, ये फॉर्म इन्होंने मुझे नया फॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड कराया है, जिसमें यहाँ पर मुझे अपनी CSC ID डालनी है, दूसरे में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, तीसरे में सुपरवाइज़र का नाम। अब यहाँ पर ये जो उन्होंने बताया, ब्रॉडबैंड कनेक्शन करवाना अति आवश्यक है, इसके बिना आपका सिस्टम ECMP पर रजिस्टर हो ही नहीं पाएगा। तो अब आप जानते हैं कि ज़्यादातर BLE भाई हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ पर ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने इनको मेल किया, कल इनको मैंने कॉल की और कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, तो इनका कॉल नहीं लग रही थी। तो मैंने मेल किया है, देखते हैं उसका रिप्लाई कब तक आता है।
और यहाँ पर इन्होंने ये फॉर्म दिया है जिसमें 3 ऑप्शन है, यस आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन करवा लिया है या नहीं, या अप्लाइड। तो मैंने यहाँ पर कल अप्लाइड करके इनको फॉर्म सबमिट कर दिया है। आपको भी अप्लाइड करके इनको सबमिट कर देना है फॉर्म, क्योंकि जब ये फॉर्म बनेंगे तभी आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। जो आगे अगली खबर आती है, अगली न्यूज़ आती है, उसके हिसाब से काम करना होगा। अभी तो आपको जो जानकारी, जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसी के अनुसार काम करना होगा। अभी तो आपका ये है कि आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन करवाना ही पड़ेगा। अगर आपके एरिया में ब्रॉडबैंड है, जैसे BSNL का जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, तो आप वो कनेक्शन करवा लीजिए, तो आगे कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपके यहाँ नहीं है तो फिर आपको वेट कर लीजिए, जैसी भी जानकारी आगे आती है उसके आधार पर काम करा जाएगा। तो अगर आपके पास स्टैटिक IP एड्रेस है तो यहाँ पर आप डाल के इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। नहीं तो दोनों ऑप्शन में आप अप्लाइड सेलेक्ट करके कि आपने एप्लीकेशन दे दिया है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए, और इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो एक नीचे जानकारी इन्होंने दी है, यहाँ पर नोट लिखा है, स्टैटिक IP एवं सिंगल आइरिस सभी के लिए अनिवार्य है, जल्द उपलब्ध करा दें। और यदि आपने कंसेंट फॉर्म अभी तक कुरियर नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस पते पर इनको भेज देना है। ये पता इन्होंने दिया है, ये मैंने पिछली वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में दिया था, तो पिछली वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं। और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इनकी मेल ID। मैंने जो इनको कल मेल किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कल की डेट मैंने मेल किया था कि नमस्कार सर मेरे कस्बे में जो है, आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पर। मेरे कस्बे में कोई भी ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, लेकिन हम एयरटेल 4G हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं जिसकी स्पीड 2 से 3 Mbps है। तो क्या करना होगा? और सर पहले हमने लेनोवो के i5 लैपटॉप जिसकी रैम 4 GB है उसमें UCL यूज किया है, और UCL अच्छे से वर्क करता था उस लैपटॉप में। तो वही लैपटॉप ECM पर रजिस्टर हो जाएगा या दूसरा परचेज करना होगा? अगर दूसरा परचेज करना होगा तो कौन सा मॉडल परचेज करना होगा? ये सभी जानकारी मैंने उनसे पूछी थी। और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था, क्योंकि उनका जो पिछला कॉन्टैक्ट नंबर था उस पर कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। तो आगे जैसी भी जानकारी मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी तो आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है भर के, क्योंकि अगर ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये एक नई प्रॉब्लम आ गई है BLE भाइयों के लिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन करवाना, क्योंकि ज़्यादातर गाँवों में ये अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास भी इस तरीके की कोई जानकारी आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।